हमारी कहानी के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। एक बस्ती में लड़ने वाले ईसाई जमा हो रहे थे। सूरज कभी का गुरूब हो चुका था। बस्ती में मशालें घूम फिर रही थीं और शोर था। बस्ती दिन की तरह बेदार और सरगर्म थी। दो आदमी जो इस बस्ती वालों के लिए अजनबी थे बस्ती में दाखिल हुए और लोगों में शामिल हो गए। हम एक ललकार सुनकर आए हैं। इनमें से एक ने कहा, हम रोजगार की तलाश में बड़ी दूर से आए हैं और शायद मुद्दाए तक चले जाएं। ये क्या हो रहा है? तुम हो कौन? किसी ने उनसे पूछा। मजहब क्या है तुम्हारा? दोनों ने अपनी अपनी शहादत की उंगलियां बारी बारी अपने दोनों कंधों से लगाईं और अपने सीने पर उंगलियां ऊपर नीचे करके सलीब का निशान बनाया और दोनों ने बैक ज़बान कहा कि वो ईसाई हैं। फिर तुम मुद्दाए जाकर क्या करोगे? उन्हें एक बूढ़े ने कहा, तुम तनुमंद हो, तुम्हारे जिस्मों में ताकत है। क्या तुम अपने आप को कनवारी मरियम की आबरू पर कुर्बान होने के काबिल नहीं समझते? क्या तुम्हारे लिए तुम्हारा पेट मुकद्दस है? नहीं। उनमें से एक ने कहा, हमें कुछ बताओ और तुम में जो सबसे ज्यादा सियाना है हमें इससे मिलाओ। हम कुछ बताना चाहते हैं। वहां फारिस की फौज का एक पुराना कमांडर मौजूद था। इन दोनों को उसके पास ले गए। सुना है तुम कुछ बताना चाहते हो? कमांडर ने कहा, हाँ। एक ने कहा, हम अपना रास्ता छोड़कर उधर आए। सुना था कि मुसलमानों के खिलाफ एक फौज तैयार हो रही है। हाँ, हो रही है। कमांडर ने कहा, क्या तुम इस फौज में शामिल होने आए हो? ईसाई होकर हम कैसे कह सकते हैं कि हम इस फौज में शामिल नहीं होंगे? इनमें से एक ने कहा, हम काज़मा से थोड़ी दूर की एक बस्ती के रहने वाले अरब हैं। हम मुसलमानों के डर से भागकर उधर आए हैं। अब आगे नहीं जाएंगे, तुम्हारे साथ रहेंगे। हम बताना ये चाहते हैं कि मुसलमानों की तादाद बहुत ज्यादा है, लेकिन सामने वो बहुत थोड़ी तादाद को लाते हैं। यही वजह है कि तुम्हारी फौज उनसे शिकस्त खा जाती है। इसे जमीन पर लकीरें डालकर समझाओ। इसके दूसरे साथी ने इसे कहा। फिर ईरानी कमांडर से कहा, हमें मामूली दिमाग के आदमी ना समझना। हम तुम्हें अच्छी तरह समझा देंगे कि मुसलमानों के लड़ने का तरीका क्या है और वो इस वक्त कहाँ हैं, और तुम लोग उन्हें कहाँ लाकर लड़ाओ तो उन्हें शिकस्त दे सकते हो। हम जो कुछ बताइए अपने सालार को बता देना। एक मशल लाकर इसका डंडा जमीन में गाड़ दिया गया। ये दोनों आदमी जमीन पर बैठकर उंगलियों से लकीरें डालने लगे। उन्होंने जंगी इस्तिलाहों में ऐसा नक्शा पेश किया कि कमांडर बहुत मुतासिर हुआ। अगर हमें पता चल जाए कि मुद्दाए की फौज किस तरफ से आ रही है तो हम तुम्हें बेहतर मशवरा दे सकते हैं। इनमें से एक ने कहा, और कुछ खतरों से भी खबरदार कर सकते हैं। दो फौजें मुसलमानों को कुचलने के लिए आ रही हैं। कमांडर ने कहा, मुसलमान उनके आगे नहीं ठहर सकेंगे बशर्ते कि दोनों फौजें मुख्तलिफ समतों से आएं। एक अजनबी ईसाई ने कहा, वो मुख्तलिफ समतों से आ रही हैं। कमांडर ने कहा, एक फौज मुद्दाए से हमारे बड़े ही दलेर और काबिल सालार उमदरजगुर की जेरे कमान आ रही है और दूसरी फौज ऐसे ही एक नामवर सालार बहमनजाजुए ला रहा। दोनों दिलजा के मकाम पर इकट्ठ होंगी। उनके साथ बकर बन वाइल का पूरा कबीला होगा। चंद छोटे छोटे कबीलों ने भी अपने आदमी दिए हैं, तो फिर तुम्हारे सालारों को जंगी चालें चलने की जरूरत नहीं। दूसरे ने कहा, तुम्हारी फौज तो सैलाब की मानिंद है, मुसलमान तिनकों की तरह बह जाएंगे। क्या तुम हम दोनों को अपने साथ रख सकते हो? हमने तुम में खास किस्म की जहानत देखी है। तुम सालार नहीं तो नायब सालार के ओहदे के लायक जरूर हो। तुम मेरे साथ रह सकते हो। कमांडर ने कहा, हम अपने घोड़े ले आए। दोनों में से एक ने कहा, हम तुम्हें सुबह यही मिलेंगे। सुबह कोच हो रहा है। कमांडर ने कहा, इन तमाम लोगों को जो लड़ने के लिए जा रहे हैं एक जगह जमा किया जा रहा है। तुम उनके साथ आ जाना, मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। दोनों बस्ती से निकल गए। उन्होंने अपने घोड़े बस्ती से कुछ दूर जाकर एक दरख्त के साथ बांध दिए और बस्ती में पैदल गए थे। बस्ती से निकलते ही वो दौड़ पड़े और अपने घोड़ों पर जा सवार हुए। क्या हम सुबह तक पहुंच सकेंगे बन आसिफ? एक ने दूसरे से पूछा। खुदा की कसम, हमें पहुंचना पड़ेगा। खा उड़कर पहुंची। बन आसिफ ने कहा, यह खबर इब्न वलीद तक बर वक्त ना पहुंची तो हमारी शिकस्त लाजमी है। घोड़े थके हुए नहीं का नाम लो और अलिफाड़े लगा दो। दोनों ने अलिफाड़े लगाई और घोड़े दौड़ पड़े। अशर बन आसिफ ने बुलंद आवाज से अपने साथी से कहा, ये तो तूफान है।
अब आतिश परस्तों को शिकस्त देना आसान नहीं होगा। सिर्फ बकर बन वाइल की तादाद देख लो, कई हजार होगी। मैंने अपने सालार इब्न वलीद को परेशानी की हालत में देखा था। अशर ने कहा, क्या तुम उसकी परेशानी को नहीं समझे? हाशिर बन आसिफ ने कहा, हम इतने ताकतवर दुश्मन के पेट में खालिद फजर की नमाज से फारिग हुए ही थे कि उनके खेमे के करीब 2 घोड़े यारों के सवार कूद कर उतरे। खालिद नमाज बा जमात पढ़कर आ रहे थे। इन सवारों को देखकर उनके करीब जा रुके। घोड़ों का पसीना इस तरह फूट रहा था जैसे दरिया में से गुजर कर आए हों। इनकी सांसें फूकनी की तरह चल रही थीं। सवारों की हालत घोड़ों से भी बुरी थी। अशर खालिद ने कहा, बन आसिफ क्या खबर लाए हो? अंदर चलूं? जरा दम ले लो। दम लेने का वक्त नहीं सालार, बन आसिफ ने खालिद के पीछे उनके खैमे में दाखिल होते हुए कहा, आतिश परस्तों का सैलाब आ रहा है। हमने ये खबर ईसाइयों की एक बस्ती से ली है। बकर बिन वाइल की अलग फौज तैयार हो गई है। ये मुद्दाए की फौज के साथ उंदरज़गुर नाम के एक सालार के जेरे कमान आ रही है। दूसरी फौज बहमन जाजुए की जेरे कमान दूसरी तरफ से आ रही है। क्या ये फौजें हम पर मुख्तलिफ समतों से हमला करेंगी? खालिद ने पूछा। नहीं, शर ने जवाब दिया, दोनों फौजें दजला में इकट्ठा होंगी और तुम कहते हो कि सैलाब की तरह आगे बढ़ेंगी। खालिद ने कहा, कमांडर ने यही बताया है। बन आसिफ बोला, इन दोनों की रिपोर्ट अभी मुकम्मल हुई थी कि एक शुतर सवार खेमे के बाहर आ रुका और ऊंट से उतर कर बगैर इत्तला खेमे में आ गया। उसने खालिद को बताया कि फला समत से ईरानियों की एक फौज बहमन जाजुए की क़ियादत में आ रही है। ये भी एक जासूस था जो किसी भेस में इस तरफ निकल गया था। जिंदेर से बहमन की फौज आ रही थी। तारीख बताती है कि उंदरज़गुर और बहमन जाजुए को इस तरह कोच करना था कि दोनों की फौजें बैक वक्त थोड़े से वक्फे के दिल जा पहुंचती, मगर हुआ यूं कि उंदरज़गुर पहले रवाना हो गया। इसकी वजह शायद ये थी कि वो कसर अर्दशेर के करीब था, इसलिए अर्दशेर उसके सर पर सवार था। बहमन दौड़ था। इसे कोच का हुक्म कासिद की ज़बानी पहुंचा था। वो 2 दिन बाद रवाना हुआ। किसी भी मुअर्रिख ने इस फौज की तादाद नहीं लिखी जो उंदरज़गुर के साथ थी। बहमन की फौज की तादाद भी तारीख में नहीं मिलती। सिर्फ ये एक बड़ा वाज़े इशारा मिलता है कि आतिश परस्तों की फौज जो मुसलमानों के खिलाफ आ रही थी वो वाकई सैलाब की मानिंद थी। अर्दशेर ने कहा था कि वो एक और शिकस्त का खतरा नहीं मोल लेगा। चुनांचे इसने इतनी ज्यादा फौज भेजी थी जितनी इक्कत हो सकती थी। उंदरज़गुर की फौज का तो शुमार हो भी नहीं सकता था। अपनी बाकायदा फौज के अलावा उसने बकर बन वाइल के मालूम नहीं कितने हजार ईसाई अपनी फौज में शामिल कर लिए थे। इनमें पियादा भी थे और सवार भी। इस फौज में मजीद इजाफा कोच के दौरान इस तरह हुआ कि जिन दरिया में आतिश परस्तों के जो फौजी मुसलमानों से शिकस्त खाकर भागे थे वो अभी तक कदम घसीटते मुद्दाए को जा रहे थे। वो सिर्फ थकन के मारे हुए नहीं थे, उन पर मुसलमानों की दहशत भी तारी थी। पसपाई के वक्त मुसलमानों के हाथों उनकी फौज का कत्ल आम हुआ था। उन्होंने कश्तियों में सवार रहकर भागने की कोशिश की थी, इसलिए वो खालिद के मुजाहिदीन के लिए बड़ा आसान शिकार हुए थे। इस भगदड़ में जो कश्तियों में सवार हो गए थे उन पर मुजाहिदीन ने तीरों का मीना बरसा दिया था। ऐसी कश्तियों में जो सिपाही जिंदा रहे थे उनकी ज़हनी हालत बहुत बुरी थी। उनकी कश्तियों में इनके साथी जिस्मों में तीर लिए तड़प तड़प कर मर रहे थे। इस तरह जिंदा सिपाहियों ने लाशों और तड़प तड़प कर मरते साथियों के साथ सफर किया था। कश्तियां खून से भर गई थीं। जिंदा सिपाहियों को कश्तियां खींचने की भी होश नहीं थी। कश्तियां दरिया के बहाव के साथ साथ खुद ही बहती कहीं से कहीं जा पहुंची थीं और दूर दूर किनारे से लगी थीं। और जरतुश्त के ये पुजारी बहुत बुरी जिस्मानी और ज़हनी हालत में मुद्दाए की तरफ चल पड़े थे। वो 2-2, 4-4 और इससे भी ज्यादा की टोलियों में जा रहे थे। पुरानी तहरीरों से पता चलता है कि उनमें कई एक ने जब उंदरज़गुर की फौज को आते देखा तो भाग उठे। वो तेज दौड़ नहीं सकते थे। उन्हें पकड़ लिया गया और फौज में शामिल कर लिया गया। कुछ तादाद ऐसे सिपाहियों की मिली जो दिमागी तवाज़ुन खो बैठे थे। इनमें कुछ ऐसे थे जो बोलते ही नहीं थे।
उनसे बात करते थे तो वो खाली खाली निगाहों और बेतासुर चेहरों से हर किसी को देखते थे। ये बाज बोलने के बजाय चीखें मारते और दौड़ पड़ते थे, पेशतर इसके कि ये सारी फौज के लिए खौफ व हरास का सबब बन जाएं। उन्हें फौज से दूर ले जाकर खत्म कर दो। उनके सालार उंदर ज़ुग़ुर ने हुक्म दिया। इसके हुक्म की तामील की गई। मुद्दा है कि ये फौज ताज़ा दम थी। उसने अभी मुसलमानों के हाथ नहीं देखे थे, लेकिन दरिया के मरके से बचे हुए सिपाही जब रास्ते में इस ताज़ा दम फौज में शामिल हुए तो हल्के से खौफ की एक लहर सारी फौज में फैल गई। शिकस्त खुर्दा सिपाहियों ने अपने आप को बेकसूर साबित करने और ये जाहिर करने के लिए कि वो बेजिगरी से लड़े हैं, मुसलमानों के मुतालिक अपनी फौज को ऐसी बातें सुनाई जैसे मुसलमानों में कोई माफौक अल-फितरत ताकत हो और वो जिन भूत हों। खालिद की जंगी क़यादत की यह खूबी थी कि वो दुश्मन को जिस्मानी शिकस्त ऐसी देते थे कि दुश्मन पर नफसियाती असर भी पड़ता था, जो एक अरसे तक दुश्मन के सिपाहियों पर बाकी रहता, और इसी दुश्मन के साथ जब एक और मरका लड़ा जाता तो वो नफसियाती असर खालिद को बहुत फायदा देता था। ये असर पैदा करने के लिए खालिद दुश्मन को पसपा करने पर ही मुतमईन नहीं हो जाते थे, बल्कि दुश्मन का ताक़ुब करते और इसे ज्यादा से ज्यादा जानी नुकसान पहुंचा